वेलकम टू शीतल कोचिंग क्लास। यहाँ आपको मिलेगा क्लास 9th एंड 10th के सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। एक क्वेश्चन का यदि आपको इजी सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू बुक और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सरल तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे और आपको क्लासेस देखने से ही सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 की नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इससे पहले यदि आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर्मूले, सभी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, जिसे देखने के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 तक हमने सॉल्व कर लिया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ये है एक्सरसाइज 1.5, जिसमें बहुत इजी क्वेश्चंस है। हमें ओनली एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक्सप्लेन की है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। ये जो प्रॉब्लम्स हमें दी हुई है, हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 64 की पावर 1/2। अब हमने एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी है कि a की पावर m और उसकी पावर n होती है, तो हम क्या लिखते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी इनकी जो पावर्स होती है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें ये जो बेस है और ये पावर होती है, तो इस बेस को पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 64 के हम फैक्टर्स करते हैं। और आई होप आपको फैक्टर्स करना आता होगा, और नहीं भी आता है तो सीख लीजिए। ये लिखा हुआ है 64, जो हमने पिछली क्लास में सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे होती है। सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स पर आता है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। जब तक नीचे 1 1 नहीं आता हमें फैक्टर्स करने होते हैं। तो हम जो 64 है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 64 के जब हमने फैक्टर्स किए तो हमने क्या लिखा था उससे, 6 टाइम 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा होता है 64। इसीलिए 64 के ये फैक्टर्स है। और ये कितने टाइम है, 6 टाइम, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसकी पावर हमें दी हुई है 1/2, तो 2 की पावर 6 और इस पूरे की पावर दी हुई है 1/2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, और ये 2 से ये 6 3 टाइम पर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 1 जा 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 मतलब होता है 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये 8 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो सेम आपको इस पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। जब आप 32 के फैक्टर्स करेंगे तो होता है 5 टाइम मल्टीप्लाई होता है 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा होता है 32। मतलब 2 को हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम। तो ये हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 की पावर 5 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी पावर हमें दी हुई है 1/5। फिर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, जिसका मतलब होता है 2, और ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। हम इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, a की पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। जो इनकी पावर से इनका मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखना है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर, और वो दिया हुआ है हमें 125 की पावर 1/3। तो वैसे ही करेंगे, 125 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो हम उसे 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। 5 5 जा 25 और 25 5 जा होता है 125, मतलब 5 की पावर 3 हम इसे लिख सकते हैं। फिर 125 को हमने 5 की पावर 3 लिखा और इस पूरे की पावर हमें गिवन है 1/3। ठीक है, फिर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, ये a की पावर m और उसकी पावर n है ना, a की पावर m
और उसकी पावर n है, तो क्या होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 5 की पावर 1 आ जाएगी, जिसका मतलब होता है 5, और ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया है, बस इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो गया है। तो जब हम 9 के फैक्टर्स करेंगे तो 9 को हम 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 3 जा 9 होता है, और इसे 3 की पावर 2 लिख देंगे, और इन पूरे की पावर हमें दी हुई है 3/2। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा, जिसका मतलब होता है 27, ठीक है। जब हम 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा होता है 27, और ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट दिया हुआ है 32 की पावर 2/5। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा होता है 32, मतलब 2 की पावर 5, और इन पूरे की पावर हमें क्या दी हुई है 2 अपॉन में 5। फिर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, क्योंकि पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा, जिसका मतलब होता है जिस भी नंबर की जितनी पावर्स होती है उसका अपने आप से उतने टाइम मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आंसर। तो बहुत सिंपल है, बस आपको इनके फैक्टर्स करते आना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड से, और इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे। और दिया हुआ है 16 की पावर 3 अपॉन में 4, तो सेम 16 के हम जब फैक्टर्स करेंगे तो उसे ऐसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, मतलब 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इनकी पावर हमें दी हुई है 3 अपॉन में 4। फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3, और जब आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर होगा 8, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। सेम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका क्या है, 125 की पावर -1/3, ठीक है। आपको ये साइन का याद रखना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही करेंगे, जब हम 125 के फैक्टर्स करते हैं तो आता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, मतलब 5 की पावर 3, और इस पूरे की पावर हमें दी हुई है -1/3। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। और जब भी हमें माइनस में पावर मिलती है तो हमें इसे पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, इसे पलट दीजिए। जब किसी भी संख्या के अपॉन में अगर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 5, ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी होती है कि यदि जब भी कभी आपको जो पावर है वो माइनस में दी हुई है, मान लीजिए a की पावर -n दी हुई है और आपको इसे पॉजिटिव पावर में चेंज करना है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको 1/a की पावर n दी हुई है और आपको इसे माइनस की पावर बनाना है, तो आप इसका उल्टा कर दोगे तो ये a की पावर n ऊपर चले जाएगा, तो ये -n हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट। और इस क्वेश्चन में हमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है, तो उन्हें अप्लाई करके हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि वो कौन सी आइडेंटिटीज़ है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n दी हुई है तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई प्लस के जैसा दिखता है, तो जो a की पावर है वो ऐड हो जाती है, तो m प्लस n ऐसे हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि 2 की पावर दी हुई है 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर दी हुई है 1, तो क्या होता है, ये बेस सेम है तो ये जैसा का वैसा, और मल्टीप्लाई है तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 3 + 1 कितना होता है 4। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो उसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। उसके बाद सेकेंड होती है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। क्या होता है, ये डिवाइड माइनस जैसे दिखता है, आपको ऐसे याद रखना है, ये ट्रिक है। तो क्या होता है, a की पावर m - n, पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल लेंगे, 2 की पावर 3
डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो क्या होता है ये 2 जैसा का वैसा, और 3 माइनस 2 करेंगे क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2 की पावर आ जाएगी 1। तो इस तरह से आपको इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। और एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी हमने पढ़ ली है, ए की पावर m और उसकी पावर n थी, तो क्या हो रहा था ए की पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड हमने इसी को यूज़ करके सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ये दोनों आइडेंटिटी को यूज़ करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट है थर्ड, वो ये है कि ए की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो क्या होता है ये a और b का मल्टीप्लाई हो जाता है और उनके ऊपर ये पावर एक बार आ जाती है। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये है प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5 दिया हुआ है, मतलब ये जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 13/15। ठीक है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। यदि आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो देख लीजिए, जब भी हमारे पास ऐसे आता है 1/5, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से 3 बन जा 3 और ये 5 जैसा का वैसा, फिर 4 की टेबल से ये डिविजिबल दोनों नहीं है, 5 से है, 5 बन जा 5, और जब तक 1 1 नहीं आता लेना होता है एलसीएम। ठीक है, तो 3 5 जा 15, फिर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है क्या हमारा एलसीएम। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 15 आएगा। अब 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स पर आता है और इस 5 का ऊपर 2 में मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस 15 5 के टेबल में 3 टाइम्स पर आता है और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 2 जा 10 प्लस 3/15, फिर 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13/15, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई किया है और कैसे इनका एलसीएम लिया है। या इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये भी होती है कि आप बड़े नंबर का टेबल पढ़िए जिससे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, लेकिन 10 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर और आगे आए 5 3 जा 15, अब 15 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा 15। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर हमें दी हुई है 7। ठीक है, तो क्या होता है ये पावर पूरे की है, मतलब 1 की भी पावर है और 3 की पावर 3 की भी पावर है, तो उसे ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 7/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 7। ठीक है, तो ये 1 की पावर 7, अब 1 को कितने भी टाइम आप लिखो मल्टीप्लाई करो 1 का 1 ही आता है, और 3 की पावर हो जाएगी 7 3 जा 21। ठीक है, 3 की पावर यहाँ हमारे पास 21 आ गई है और यहाँ पर है 1। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि हमारे पास पावर अगर प्लस में है तो हम उसे माइनस करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, और माइनस में है तो भी उसका रेसिप्रोकल कर दो तो जो पावर है वो पॉजिटिव आ जाती है। तो इससे हम पलट देंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, अभी प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगी -21। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर सही होंगे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो इस पार्ट में हमें ये जो नंबर्स है ये डिवाइड में दिए हुए हैं ना, तो अब क्या करेंगे हम a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, क्योंकि बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है। तो क्या होता था जब भी डिवाइड में होता था तो क्या होता है पावर जो है वो माइनस हो जाती है। तो इसी आइडेंटिटी को हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे 11 की पावर 1/2 और माइनस में क्या हो जाएगा 1/4। अभी मैंने आपको इसे सॉल्व करना सिखाया था कि क्या होता है नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है हमें इनका एलसीएम लेना होता है। तो क्या हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 की टेबल में 4 2 टाइम पर आता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 आ जाएगा माइनस एज इट इज़, और 4 की टेबल में 4 1 टाइम पर आता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 11 की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 और अपॉन में 4, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए कैसे एलसीएम लेके कैसे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, ये बेस अलग अलग दिया हुआ है a मल्टीप्लाई b
और इसकी पावर दी हुई है m और इसकी पावर दी हुई है m। तो अब क्या है, यहाँ पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो ये जो है a और b, ये जो बेस है इनका मल्टीप्लाई हो जाता है और एक बार इनकी पावर यहाँ ऊपर लग जाती है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ab की पावर m मतलब 7 × 8 और उनकी पावर है 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 8 जो होता है 56 और उसकी पावर हमें दी हुई है 1/2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ये एक्सरसाइज होती है हमारी यहाँ पर कंप्लीट। और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सभी कंसेप्ट एंड सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।